अलिफ लैला गरीब मजदूर की कहानी। घर की मालकिन जुबैदा ने सहारा लेने के लिए आए सभी लोगों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल करने के बाद ने मजदूर को अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा। अपने पीछे एक लंबे चौड़े आदमी को तलवार लिए खड़ा देखकर मजदूर डरी आवाज़ में अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने कहा कि मैं इस घर में दूसरे लोगों से पहले आया था, लेकिन मेरा इरादा बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं बस हर रोज़ की सुबह सुबह काम की तलाश में बाज़ार के लिए घर से अपनी टोकरी लेकर निकला था। बाज़ार पहुंचने के बाद अपना खर्च निकालने के लिए मैं इधर उधर काम ढूंढने लगा। तभी वहां आपकी बहन अमीना मुझे दिखी। जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया। मैं भी काम की उम्मीद में उनके पास चला गया। फिर अमीना ने मुझे कुछ सामान दिया और अपने साथ चलने के लिए कहा। वो मुझे सबसे पहले एक जूस बेचने वाले के पास लेकर गई। उससे उन्होंने काफ़ी देर तक बातें की और मैं बाहर खड़ा उनका इंतज़ार करता रहा। कुछ देर बाद अमीना ने जूस बेचने वाले से काफ़ी सारा जूस खरीदा और मुझे उसे उठाने को कहा। उस जूस को जैसे ही मैंने उठाया, उन्होंने मुझे आगे चलने को कहा। फिर अमीना मुझे सब्ज़ी बेचने वाले के पास ले गई। उसने अमीना ने कहा काफ़ी देर तक सब्जियों का दाम ठीक लगाने को कहा और फिर वहाँ से खूब सारी सब्जियाँ खरीद लीं। उन सब्जियों को भी मैंने कंधे पर उठा लिया। उसके बाद अमीना मुझे वहाँ से फल बेचने वाले के पास ले गई। उससे भी कई सारे फल खरीदे और मैंने उन्हें भी उठा लिया। फिर सारा खरीदा हुआ सामान लेकर अमीना मुझे मांस बेचने वाले के पास लेकर गई। उससे भी खरीदारी करके अमीना ने कहा कि ये सब कुछ तुम्हें मैंने घर लेकर चलना है। जैसा उन्होंने कहा मैंने ठीक वैसा ही किया। उनके पीछे पीछे सारा सामान कुछ कंधे पर और कुछ सिर पर लाद कर अपने घर आ गया। आगे मजदूर ने रोते हुए कहा कि बस मेरी इतनी ही कहानी है। मैं रोज़ सुबह घर पर से 4 पैसे कमाने के लिए निकलता हूँ और जो भी काम मिलता है उसे बिना किसी सवाल के करता हूँ। ठीक वैसा ही मैंने आज भी किया था। बस आवाज़ के दौरान मुझे यहाँ आपकी बहन ने काम दिया और उनका सारा काम मैंने किया। इसके बदले में मुझे यहाँ कुछ देर रहने को कहा गया और सभी ने सम्मान व आदर दिया। मुझे गरीब को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। आप लोगों का दिल इतना बड़ा है कि मुझे आपने भरपेट खाने को भी दिया, लेकिन मुझे क्या गलती हुई मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने मेरे सिर को काटने का आदेश क्यों दिया? अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता। मेरे सिर के ऊपर से तलवार हटवा। मजबूर की बात न सुनकर जुबैदा बोली, मुझे तुम्हारी बातों से सच्चाई नज़र आ रही है। अब तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ और दोबारा लौटकर मेरे सामने मत आना। जुबैदा की यह बात सुनकर मजदूर के ऊपर तलवार लिए खड़ा व्यक्ति हट गया। यह सब देखकर मजदूर खुश हुआ क्योंकि उसकी जान बच गई थी। उसके बाद मजदूर जुबैदा से कहने लगा कि वो कुछ देर और वहाँ रुकना चाहता ताकि वो फ़कीरों की भी कहानी सुन सके। मजदूर को जुबैदा ने किनारे चुपचाप खड़े होने का इशारा किया। उसके बाद जुबैदा ने पहले फ़कीर को कहानी सुनाने को कहा। पहले फ़कीर की क्या कहानी है जानने के लिए असली स्टोरी पढ़ें। तो आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना।